अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपकी उर्दू की टीचर मैम किरण हूँ और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम लिख के आप लोगों ने सेंड किया था मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह आप लोगों ने पढ़ते रहना है, इसी तरह की आप लोगों ने जो है आगे बढ़ते रहना है। आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा और आज जो तारीख है वो है 16 अप्रैल 2021 और जमात का काम और दिन जो है वो है जुम्मा। ठीक है, आज जो दिन है वो जुम्मे का दिन है। आप लोग जुम्मे के दिन में दोष से पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें, उसके अलावा जुम्मे की नमाज पढ़ा करें, अपने अपने घरों में रहें और सेफ रहें। ठीक है, हमारा जो मौजू है वो है अल्फाज बनाए और अल्फाज जो है तोड़ जोड़। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी सबसे पहले जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में करवाया था वो हरूफ तरजीह थी और आदि अशकाल थी। फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया, लेक्चर नंबर 2 में मैंने जो आपको करवाया था उसमें था हरूफ को, ये जो लफ्ज ऐसे मैंने बनाया था और मैंने आपको बताया अलिफ के साथ कैसे जोड़ते हैं। आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी वाव के साथ कैसे जोड़ते हैं। देखिए कुछ हरूफ जो होते हैं वो शरारती होते हैं और कुछ हरूफ जो होते हैं वो सीधे साधे शरीफ से होते हैं। ठीक है, और जिस तरह आज जो वाव है वो भी शरारती है। वो देखें वो ये एक ऐसा हरूफ है जो कि पूरा लिखा जाता है, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होती, आप इसकी आधी शक्ल नहीं लिख सकते। आप जब भी किसी के साथ जोड़ते हो उसको आप उसको पूरा ही लिखते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे करना है। बे जमा अलिफ इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जब भी आपने बे में अलिफ वाव को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, बे की आधी शक्ल हम लोग लिख लेंगे। बे की आधी शक्ल तकरीबन यहाँ तक आएगी, ये वाली शक्ल ले लेते हैं बे वाव बो, बेवाओ बो। सेम पे की शक्ल ले लेते हैं हाफ, ते को भी हाफ कर देते हैं, पहले टे को भी हाफ कर देते हैं, ये वाली शक्ल ले लेते हैं इनकी। ठीक, पे को जब जोड़ेंगे तो बे के नीचे एक नुक्ता तो पे के नीचे 3 नुक्ते। वेरी गुड, पे के नीचे 3 नुक्ते। इसी तरह ते है, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर टोपी, बो पो तो टो। अब है जीम, जीम की आधी शक्ल पहले करते हैं इतनी, चे की, हे की, खे की, ये वाली शक्ल ले लेते हैं इनकी, ऊपर वाला पार्ट। जीवाओ जो, जीवाओ जो, वेरी गुड। जिम के नीचे या अंदर एक नुक्ता, चे नुक्ते कितने होते हैं 3, हे बगैर नुक्तों ही होता है और खे के ऊपर एक नुक्ता। ठीक है, मैंने पहले आपको अलिफ के साथ करवाया था तो बे की जो थी वो आधी शक्ल आगे पास इतनी आ रही थी। अलिफ को जब हम लोगों ने मैच किया था तो बे अलिफ बा ऐसे बन रहा था। ठीक है, लेकिन वाव शरारत करता है, ये कहता है कि मुझे किसी के साथ मैच ना करो, इसलिए हम लोग जब इसको लिखते तो हम लोग ठीक है, बे को जब आपने अलिफ से जोड़ा तो बे की हाफ शक्ल लिखी, लेकिन वाव एक वाइट अभी पूरे बोर्ड में जिसकी आप आधी शक्ल नहीं लिखते हो, उसकी आधी शक्ल होती ही नहीं है। कि जब भी आता है ये वर्ड, जब भी आएगा ये पूरा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये शरारत करता है। आप देखिए दाल भी शरारती है, वाव भी शरारती है। अब ये कहते हैं मुझे अलग लिखो, ये कहते हैं मुझे अलग लिखो। जैसे एक बिस्किट लेके आता है कोई, ठीक है, तो वो कहता है मुझे पूरा देना, मुझे आधा ना देना। ठीक है, इसी तरह ये लोग कहते हैं मुझे पूरा लिखना, मुझे आधा नहीं लिखना। तो हम लोग इन बात मान लेते हैं बेचारों की। ठीक है, दाल को पूरा लिखेंगे, वाव को पूरा लिखेंगे, दाल वाव दो। पहले बनाएंगे दाल, ऊपर डालेंगे तो क्या बनेगा, वेरी गुड।
क्या बनेगा? डाल। डाल वाओ डो। फिर जाल के ऊपर एक नुक्ता, वाओ सेम वैसे, और रे वाओ दो। अरे ये भी शरारती है, जे ये भी शरारती है, ठीक है। ये भी कहते हैं हमें पूरा लिखना, हमें हाफ नहीं लिखना, नाराज होते हैं हम लोग। तो हम लोग इनको भी राजी करना है और हम लोग चाहते पढ़ना भी है सही से, तो इसलिए हम लोग इनको पूरा लिखना है, ठीक है। सीन, सीन को हाफ करेंगे पहले, शीन को हाफ कर लेते हैं, ये वाली इनकी आधी शक्ल ले लेते हैं, आधी शक्ल वाली इनकी सीन और वाव को प्लस करते हैं, ठीक है। इन लोगों को प्लस कर देते हैं अब, तो अब हमारे पास बनेगा सीन की आधी शक्ल और वाव, सीन वाव सो। सो तो नहीं लेना, गुड। अब शीन, शीन वाव शो, शो, शो तो बहुत करते हैं आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सीन, शीन, स्वाद। पहले इसको हाफ करके कहां से करेंगे आप जरा मुझे, आप लोग बताएं, शाबाश बताएं मुझे। सोचिए सोचिए, मिड से हाफ करेंगे? नहीं तो थोड़ा सा साइड से हाफ कर लेंगे, तो ऐसे करके ठीक हो गया। अगर आप इसको मिड से भी हाफ करेंगे तब भी हाफ ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे ये स्वाद है ना, हाफ कर लिया तो हमारे पास ये ऐसे आ जाता है। स्वाद को मिला दिया तो इसके साथ भी पूरा आ गया, स्वाद के साथ मिलाएंगे तो इसके साथ भी पूरा आएगा। आप क्या तोय, तोय की आधी शक्ल नहीं होती है, ठीक है। ये कहते हैं मुझे जहां पे लिखोगे मुझे ही पूरा लिखोगे, और वो तो है शरारती, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे ना तो ये वैसे बनेंगे। देखो तोय को भी पूरा लिखते हैं, वो को मिला देते हैं तो ये ऐसे बनते हैं, ठीक हो गया। तोय, उसके बाद जोए, जोए का भी सेम इसी तरह, तोय के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो जोए के ऊपर नुक्ता आ जाएगा। आइन को हाफ कर लेते हैं, आइन को हाफ कर लेते हैं, ये वाली चीज को ले लेते हैं, आइन वाओ, और आइन के ऊपर नुक्ता होगा तो आइन वाओ वो बन गया, ठीक है। उसके बाद है फे, फे को हाफ कर लिया, काफ को हाफ कर लिया, गाफ को हाफ कर लिया, लाम को हाफ कर लिया, ठीक है। हमारे लिए सारी होती है। फे की जो शक्ल है हम लोगों ने ये वाली ले ली, काफ की ये वाली ले ली, गाफ की ये वाली ले ली। क्या हम लोग लाम की ये वाली शक्ल ले सकते हैं? नहीं, लाम की भी हमें यही लेनी है, पहली वाली शक्ल, ठीक है, क्योंकि वर्ड स्टार्ट ही वहीं से होता है। जैसे अब आपके पास ये मार्कर है, मैंने इसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा यहाँ से दो, जब मिड से हाफ करो तो आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी, ये इसकी फ्रंट साइड होती है, ये बैक होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बैक साइड ले लूंगी, ये क्या मैं लिख सकती हूँ? नहीं, इसीलिए जब भी आप लेते हो तो आप फ्रंट साइड लेते हो, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो, देखो मैं भी लिख रही हूँ, ठीक हो गया। कहा थे हमें यहाँ पे फे वाओ, फो, काफ वाओ, को, गाफ की आधी शक्ल, गाफ वाओ, गो। लास्ट टाइम मैंने बताया था गाफ जो होता है उसकी आधी शक्ल ये वाली होती है, काफ की ये वाली होती है, लेकिन जब आप इसको अलिफ के साथ मिलाओगे तो ये वो इस तरह से बन जाता है, ठीक हो गया। अब आप आधे लाम पे लाम लो, लो, कंप्लीट हो गया। अब हमारे सिर्फ दो स्टेप्स हैं, ठीक है। एक है मीम नून वाओ और एक है हमजा छोटी है बड़ी है। मीम वाओ, मीम की आधी शक्ल ले ली, वाओ को मिला दी, मीम वाओ मो, ठीक है। अब इसके आगे अगर रे लगा देंगे तो ये मोर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नून वाओ नो, नो बेटा शरारत नहीं करनी है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो नून वाओ नो। उसके बाद है वाओ और फिर वाओ, ठीक है। वाओ शरारती होता है, उसके आगे भी वाओ है, वो भी शरारती होता है। हम लोग पहली बात तो ये कभी भी एक साथ ऐसे दो नहीं आते होते, वैसे अगर आते ना तो उससे आते, जैसे अब मैंने लिखते हैं यहाँ पे और
तो वाव की आधी शक्ल नहीं होती है और इसकी भी आधी नहीं होती, तो ये एज इट इज सेम इसी तरह वाव और वाव भी आएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वर्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमजा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमजा। हमजा जो है ये वाव के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सर पे चढ़ जाएगा। वाव लिखा, ऊपर हमजा लिख दिया, ठीक हो गया। सर पे चढ़ने का मतलब ये नहीं है बस हम लोगों ने वाव लिखा और हमजा जो होता है अगर तो इस तरह से कभी लिखना हो तो उसके ऊपर ही आता है, ठीक है। उसके बाद है ये वाव। ये की तो आधी शक्ल होती है वो इस तरह से होती है, बे के नीचे एक नुक्ता आता है तो ये के नीचे दो नुक्ते लिख लेते हो, ठीक है, ऐसी होती है। अब मैंने लिखा है ये वाव यो, और बड़ी ये की भी सेम ऐसी ही होती है, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने हरूफ तहज्जी को किसके साथ मिलाया वाव के साथ। प्रीवियस लेक्चर में जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें किसके साथ मिलाया, अलिफ के साथ। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैम बच्चों वाला पढ़ा रही है, हमें तो पहले से आता है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि सब कुछ आपको पहले से, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं सिर्फ उसी बात पे दोहराई करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से आए, ठीक है। जैसे आप लोग सोच के बताते मैम एक मिनट, जो आपके हैंड रेज होते हैं और आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे क्या आएगा, जब आपकी दोहराई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको देखें हाफ हाफ करके मैंने जैसे आपको सिखाया, तो आप सिंपल को फटाफट आप अपने दिमाग में हाफ करेंगे, मिला देंगे, आपको सोचता है यस मैम ये ऐसे आ गया, ठीक हो गया। उसके अलावा ये कि आप लोगों का काम जो है वो सेम यही है, जमात पे करवाया गया काम घर से लिख के लेके आए, नोटबुक से ऊपर करना आप लोगों ने। जमात में करवाया गया काम घर से लिख कर। आप लोगों को मैंने जो काम कराया आप लोगों को नोटबुक्स पे करना है, प्यारी प्यारी राइटिंग करनी है। करने से पहले सिर्फ एक काम कर लीजिएगा, अपनी पेंसिल्स काइंडली शॉर्प कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो पीछे आपको लेक्चर दिए थे आपके काम सारे बहुत जबरदस्त हुए थे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ पेंसिल शॉर्प नहीं की हुई थी, जिसके लिए आप लोगों की जो राइटिंग थी वो थोड़ी मोटी हुई थी। काइंडली आप लोग पेंसिल कर लीजिएगा, शॉर्प कर लीजिएगा और शार्प कर लीजिएगा, और उसके अलावा आप लोग जो है रेजर का इस्तेमाल सही से कीजिएगा, क्योंकि आप जब रेस करते हो तो कुछ वर्ड लिखे हुए रह जाते हैं, तो आप काइंडली सही से रेस कीजिएगा ताकि आप लोग के काम की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मोस्ट वेलकम, मुझे मैसेजेस करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एक दफा समझ नहीं आता दोबारा पूछें, दूसरी दफा समझ नहीं आएगा 10 बार में पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ये थप्पड़ मारने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। और ये है कि आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से काम करके मुझे सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन इंशाल्लाह अगर स्कूल ओपन हो रही तो हम लोग स्कूल में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।